जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टाइगर ग्रुप डिस्कशन में। साथियों, आज बिहार पुलिस का एक मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि इस सेट में आप लोग को कितना नंबर आता है। और साथ ही इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अशोक के स्तंभ लेख जो था बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण से। ऑप्शन नंबर डी, चंपारण से जो है अशोक का स्तंभ लेख जो है सो प्राप्त हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योटो में। ऑप्शन सी, क्योटो में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक में। विनय पिटक में जो है बौद्ध धर्म के संबंधी जितना भी नियम था और आचरण था, इसका वर्णन विनय पिटक में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, सदाबहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदाबहार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आप लोग सदाबहार टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके, अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है किस आंदोलन के बाद हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905। 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था, उसके बाद जो है 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को मुखिया अपना रिजाइन सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को जो है ग्लोब पर बृहत वृत्त के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की बंगाल विजय किस अभिलेख में से संबंधित है? चंद्रगुप्त का जो बंगाल विजय था वो किस अभिलेख में संबंधित था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महास्थान। महास्थान अभिलेख जो चंद्रगुप्त का था उसमें जो है सो बंगाल विजय के बारे में अभिलिखित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? चोल एक तमिल राजवंश था जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। चोल का राज चिन्ह क्या था? राजवंश का चिन्ह क्या था? बाघ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, तो इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा ही पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और यह जो है सो मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्रति जो है राज्यपाल उत्तरदायी होता है, क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की काल अवधि किस पे निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके लंबाई पे। उसके लंबाई पे लोलक की कार्य अवधि उसके लंबाई पे निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कार्य को कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को डैश कार्य कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदारो। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो इन निम्नलिखित में से क्या जो है सो परिवर्तित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी डायरेक्शन। डायरेक्शन जो होता है जब एक समान वृत्तीय गति से त्वरित करता है वस्तु तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, बदलते रहता है। चलिए आगे है, वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी तुकाराम ने। ऑप्शन नंबर बी तुकाराम। वारकरी समुदाय की स्थापना किसने किया था? तुकाराम ने। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो है डीएनए में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था? दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब के द्वारा। दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाहकार के अनुसार कार्य करेगा? क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह किसके अनुसार? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, इसमें 1976 में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वरीयता के अनुसार वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? सबसे पहले कौन आते हैं? यहाँ ऑप्शन वाइज हो जाएगा, तो इस ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में वरीयता के क्रम पे सबसे प्रथम आते हैं। ऐसे क्वेश्चन है पूछता है कि भारत का सर्वप्रथम व्यक्ति कौन होता है, भारत के पहले व्यक्ति कौन होते हैं? तो वहां पे आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था? उनका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। यहाँ मिस्टेक हुआ है लिखने में, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था? श्वेत विद्रोह हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषम राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाचार पत्र। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति संबंधित अनुच्छेद किस में वर्णित है? राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 89। 89 अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के सभापति और उपसभापति जो है सो राज्यसभा से संबंधित होंगे। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? क्वेश्चन है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। 40 सदस्य से कम जो है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना में। तेलंगाना जो है तेलंगाना राज्य में ही गोलकुंडा का किला है। 2014 में यह आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य की स्थापना हुआ था और यह गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना में ही है।
अगला क्वेश्चन है, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, लघु हिमालय। क्या हो जाएगा? लघु हिमालय हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब की गई थी? भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब की गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मई 1952 को। 31 मई 1952 को। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संसद की स्थापना कब हुई थी, तो उस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन औपचारिक स्थापना जो हुआ था वह 31 मई 1952 को ही हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 30 क्वेश्चन है, कांगेर घाटी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कह के पुकारा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खफी खां ने। खफी खां ने जो है बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कह के पुकारा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा व्यापक मृदा कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक मृदा कहलाता है? तो इसका हो जाएगा M2। मृदा का जो दूसरा टाइप होता है M2 मृदा, यह जो है मृदा का व्यापक रूप कहलाता है। अगला प्रश्न है, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M इनवर्स L2 और T0 इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तारीख ए फिरोजशाही की रचना जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को किसी सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249 के तहत किसी राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा संसद को सूची पे विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न है क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, तो इसमें जो है जगह कूट करके दिया हुआ है। नंबर 1 में है शक्तियों का कठोर पृथक्करण, दूसरे में है दोहरी कार्यपालिका और तीसरे में है विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब 2 और 3। 2 और 3 जो है उसका सही है। तो 2 में हो जाएगा दोहरी कार्यपालिका और 3 में हो जाएगा विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। सामंजस्यपूर्ण संबंध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच। अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच जो हुआ था मद्रास की संधि हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कीतम वन्यजीव अभयारण्य, कीतम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कीतम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। सिक्किम राज्य में जो है कीतम वन्यजीव अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए
ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है मंगल और शनि के बीच में आता है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह जो है सो परिभ्रमण करते हैं, तो उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध म्यूजिक पैक्ट कब हुआ था। प्रसिद्ध म्यूजिक पैक्ट जो था वो कब हुआ था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1938 में। 1938 में। अगला क्वेश्चन है अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परजीवी का। परजीवी होता है ये। अमरबेल क्या होता है, परजीवी होता है। परजीवी किसे कहते हैं, तो परजीवी हो जाएगा जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव या पादप पे आश्रित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए भोगाचार दर्शन का संबंध किससे है। भोगाचार दर्शन संबंधित है किससे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा दर्शन हो जाएगा, दर्शन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन जो है कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया। भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2010 को। राइट टू एजुकेशन जो है 1 अप्रैल 2010 को जैसो जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी। ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में रैयतवारी व्यवस्था जो था सो वो प्रचलित था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के समय में मौजूद सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूलती थी। प्रश्न हो जाएगा शेरशाह के समय में मौजूद सरकार पैदावार का कुल कितना भाग जो है लगान के रूप में वसूल करता था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/3। 1/3 हो जाएगा, 1/3 जो है सो वो लगान के रूप में वसूल करता था कौन, सरकार। 47 नंबर क्वेश्चन है विलियन का सबसे प्रमुख गुण क्या होता है। विलियन का सबसे प्रमुख गुण क्या होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समांग होना। समांग होना जो होता है वो विलियन का सबसे प्रमुख गुण होता है। अगला क्वेश्चन है बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक था। बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक था। अगला प्रश्न देख लेते हैं अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैमूर में। कैमूर में जो है अनुपम झील स्थित है। और कांवर ताल झील कहाँ पे हो जाएगा, कांवर झील, तो ये हो जाएगा बिहार के बेगूसराय में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस प्रणाली में प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। किस प्रणाली में प्लाज्मा का हीमोग्लोबिन में विलय हो जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केचुआ में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केचुआ। किस प्रणाली में प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो केचुआ का जो होता है रक्त प्रणाली में जो होता है प्लाज्मा में ही हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो ये सेशन आप लोग को कैसा लगा, इस सेशन के बारे में आप लोग लिखें और आप लोग का कितना सही हुआ है नीचे कमेंट के माध्यम से करें। और इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरह का सेट प्रैक्टिस और लाते रहें, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट करें और इस